आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। प्रदेश हित में कई प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति। 24 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियां अंतिम चरण में। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बुलाई संबंधित विभागों के पदाधिकारियों की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची विज्ञान केंद्र के नव प्रवर्तन केंद्र का करेंगे शुभारंभ। नगर सेवा संवर्ग के 289 अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। परीक्षा पे चर्चा के नए संस्करण में आज विभिन्न बोर्ड और परीक्षाओं के कई टॉपरों ने अपने विचार और सुझाव किए साझा। स्कूली छात्रों को परीक्षा के तनाव और चिंता को दूर करने के सिखाए गुर। और खूंटी में अफीम की अवैध खेती के खिलाफ चलाया जा रहा है व्यापक जागरूकता अभियान। किसानों का रुख वैकल्पिक खेती की ओर करने के लिए पुलिस ने श्रमदान कर तैयार किया माइक्रो बांध। और अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज शाम 4 बजे से होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इस बैठक में लोकहित में विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक बैठक में जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी मुहर लग सकती है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में आज विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में सत्र को लेकर इन पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची विज्ञान केंद्र के नव प्रवर्तन सेंटर का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही वे झारखंड अनुसंधान एवं नवाचार नीति 2025 को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में भी शामिल होंगे। श्री सोरेन राज्य में शैक्षणिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से तैयार 6 पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। वे नगर सेवा संवर्ग के 289 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। दिल्ली स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ के बाद झारखंड में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस सिलसिले में कोडरमा में उपायुक्त मेघा भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण से पहले जिला प्रशासन और रेल प्रशासन के बीच एक बैठक भी हुई, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर कई निर्णय लिए गए। उपायुक्त ने यात्रियों से संयम पूर्वक ट्रेन में सफर करने की अपील की। यात्रियों से आप लोगों के माध्यम से एक अनुरोध ये है कि एक ऐसी भ्रांति फैला दी गई है कि ट्रेन जो है वो फ्री है और उसके कारण एक ही समय पर एक साथ बहुत ज्यादा संख्या में लोग आ जाते हैं, जिसके कारण कि हादसा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन सफिशिएंट टाइम के लिए रुक रही है प्लेटफॉर्म पर। जब तक यात्री नहीं बैठ जाए तब तक ट्रेन रुकी हुई है, तो हड़बड़ाएंगे नहीं और आराम आराम से वो जाएंगे। और कहीं पे भी रास्ते में या बीच फुट ब्रिज पर या फिर सीढ़ी के पास सोए और इस तरह की चीजें ना करें। सफिशिएंट जगह है हमारे पास वेटिंग रूम्स में, वहां पर वो लोग अपना सामान रखें। पश्चिमी सिंहभूम जिले में खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के शासी निकाय ने पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। चाईबासा के कुल्हान विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित शासी निकाय की बैठक में राज्य के भू राजस्व परिवहन एवं निबंधन विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ शामिल हुए। बैठक में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि को ग्राम सभा के माध्यम से खर्च करने पर जोर दिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज परीक्षा पे चर्चा के नए संस्करण में स्कूली छात्रों में परीक्षा के तनाव, चिंता को दूर करने और दबाव में शांत रहने के बारे में विभिन्न बोर्ड और परीक्षाओं के कई टॉपरों के विचार और सुझाव साझा किए गए। परीक्षा योद्धाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने परीक्षा के तनाव और चिंता को सफलतापूर्वक दूर किया है। देवघर में महाशिवरात्रि के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नगर आयुक्त रोहित सिन्हा की अगुवाई में प्रशासनिक एवं
तकनीकी टीम ने निर्धारित रूट लाइन का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने टावर चौक के समीप 2 दुकानदारों और शीतला मंदिर के समीप 1 दुकानदार को 48 घंटे के अंदर जर्जर मकान व भवन को खाली करने का निर्देश दिया। टीम में शामिल सहायक नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए जर्जर दुकानों को चिन्हित किया जा रहा है। सरायकेला खरसावां जिले में आयुष्मान भारत योजना का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक मरीजों को चिकित्सकीय लाभ देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम संचालकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किया है। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जिससे वे सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकते हैं। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। खूंटी जिले में पुलिस एक तरफ अवैध अफीम की खेती के खिलाफ व्यापक अभियान चला रही है तो दूसरी ओर किसानों के लिए वैकल्पिक खेती का विकल्प भी तैयार करने में जुटी है। जिले के मुरहू थाना क्षेत्र की गनालोया पंचायत अंतर्गत मडगांव में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पुलिस ने ग्रामीणों और सेवा वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलकर बोरियों में बालू मिट्टी भरकर माइक्रो बांध का निर्माण किया है। इसमें एसपी अमन कुमार, सार्जेंट मेजर सोनाराम सोरेन समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने श्रमदान किया। एसपी अमन कुमार ने कहा कि जिला पुलिस चाहती है कि खूंटी के किसानों का वैकल्पिक खेती की ओर रुझान बढ़े। तो बोरी बांध को बनाने में आर्थिक रूप से श्रमदान करके पुलिस के जो जवान है उन्होंने सहयोग किया है और आगे भी हम लोग मार्क कर रहे हैं ऐसे गांव जहां पे बोरी बांध बनाए जा सकते हैं और उससे किसानों को जो अल्टरनेटिव खेती करना चाहते हैं और इनको छोड़कर और स्वयं से यहाँ डिस्ट्रक्शन खास करके हो रहा है, उन गाँवों को टारगेट करके हम लोग और भी ऐसे बांध बनाएंगे कि लोगों को मदद मिल सके। खूंटी महिला थाने के पुलिस द्वारा एक नाबालिग युवक को पीटने के मामले में एसपी ने सब इंस्पेक्टर संतोष रजक को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हेडक्वार्टर डीएसपी अखिल नितिश कुजूर को 2 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। एसपी ने कहा कि जांच के बाद पिटाई करने वाले सब इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के ऊपर बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिखने लगा है। इस वजह से मौसम में परिवर्तन का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज से आसमान में बादल छाएंगे और अगले 2 दिन राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 18 में हम लोग देखेंगे कि झारखंड के जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं वहाँ पे कुछ हल्के बादल आने लगेंगे और 19 तारीखों में जो कोल्हान का इलाका है वहाँ पे कुछ हल्के बारिश के साथ में गर्जन वज्रपात की स्थिति देखने को मिलेगी। तो 20 तारीख में ये जो गर्जन वज्रपात के साथ जो हल्की बारिश है वो अपना दायरा बढ़ाते हुए मध्य के इलाकों में भी थोड़ा सा पहुंचते हुए दिखेगी, जिसमें रांची समेत बोकारो, रामगढ़ के इलाके हैं वहां तक भी इसके जद में आते हुए दिखेंगे। बारिश की स्थिति बहुत ज्यादा नहीं है, लाइट ही रेनफॉल है, बट कुछ जगहों पे हो सकता है कि हल्का मॉडरेट रेनफॉल हो। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आगामी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय पुरुष टीम की जर्सी का अनावरण किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी दिखाते हुए तस्वीरें साझा की है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम अपनी सिग्नेचर ब्लू जर्सी में नजर आएगी, जिसके दोनों कंधों पर तिरंगा और दाईं ओर चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। प्रदेश हित में कई प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति। 24 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियां अंतिम चरण में। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बुलाई संबंधित विभागों के पदाधिकारियों की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची विज्ञान केंद्र के नव प्रवर्तन केंद्र का करेंगे शुभारंभ। नगर सेवा संवर्ग के 289 अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। परीक्षा पे चर्चा के नए संस्करण में आज विभिन्न बोर्ड और परीक्षाओं के कई टॉपरों ने अपने विचार और सुझाव किए साझा। स्कूली छात्रों को परीक्षा के तनाव और चिंता को दूर करने के सिखाए गुर। और खूंटी में अफीम की अवैध खेती के खिलाफ चलाया जा रहा है व्यापक जागरूकता अभियान। किसानों का रुख वैकल्पिक खेती की ओर करने के लिए पुलिस ने श्रमदान कर तैयार किया माइक्रो बांध।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।